हेलो मित्रों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, हर रोज़ की तरह हम आज भी आपको एक बहुत ही रसात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि राजा दशरथ ने श्री राम का राज तिलक कैसे किया। तो मित्रों, राजा दशरथ ने अपने दरबार में सभी देशों के राजाओं को उपस्थित किया। सभी को संबोधित करते हुए राजा दशरथ ने कहा कि हे नृपगणों, मैं अपनी और अयोध्या वासियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको याद ही है कि अयोध्या नगरी में अनेक पीढ़ियों से इक्ष्वाकु को वंश का शासन चलता आ रहा है। इस परंपरा को निर्वाह करते हुए मैं अब अयोध्या का शासनभार अपने सभी प्रकार से योग्य, वीर, पराक्रमी, मेधावी, धर्मपरायण और नीति निपुण ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को सौंपना चाहता हूँ। अपने शासन काल में मैंने अपनी प्रजा को हर प्रकार से सुखी और संपन्न बनाने का प्रयास किया है। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और इसी कारण मैं प्रजा के कल्याण के लिए अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि राम अपने कौशल और बुद्धि से प्रजा को मुझसे भी अधिक सुखी रखेगा। अपने इस विचार को क्रियान्वित करने के लिए मैंने राज्य के ब्राह्मण, विद्वानों एवं नीतिज्ञों से अनुमति ले ली है। वे सभी मेरे इस विचार से सहमत हैं और मुझे विश्वास है कि राम शत्रुओं के आक्रमणों से भी देश की रक्षा करने में सक्षम है। राम में रजत्व के सभी गुण विद्वान हैं। उनकी दृष्टि से राम अयोध्या का ही नहीं वरना तीनों लोकों का राजा होने की भी योग्यता रखता है। इस राज्य के लिए आप लोगों की सहमति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आप लोग इस विषय में अपनी सहमति प्रदान करें। तो मित्रों, महाराजा दशरथ के इस प्रकार कहने पर वहां पर उपस्थित सभी राजाओं ने प्रसन्नतापूर्वक राम के राज तिलक के लिए अपनी सहमति दे दी। राजा दशरथ ने कहा, आप लोगों की सहमति पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि चैत्र मास में जो सब मासों में श्रेष्ठ मधुमास कहलाता है वही चल रहा है। कल ही श्री राम के राज तिलक के उत्सव का आयोजन किया जाए। मैं श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे राम के राज तिलक की तैयारी का प्रबंध करें। राजा दशरथ की प्रार्थना को स्वीकार करके राजगुरु वशिष्ठ जी ने संबोधित अधिकारियों को आज्ञा दी कि वे यथाशीघ्र स्वर्ण, रजत, उज्ज्वल माणिक के सुगंधित औषधियाँ, श्वेत सुगंधयुक्त मालाओं, लज्जा घृष्ट मधु, उत्तम वस्त्रों एकत्रित करने का प्रबंध करें। चतुर्मुखिणी सेना को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया। स्वर्ण होदों से सजे हुए हाथियों, श्वेत चावरों, सूर्य का प्रतीक अंकित ध्वजाओं और परंपरा से चले जाने वाले श्वेत निर्मल छात्र, स्वर्ण निर्मित 100 घोड़े, स्वर्ण जड़ित सींगों वाले सांड, सिंह की अक्षुण त्वचा आदि का शीघ्र प्रबंध करें। सुसज्जित वेदों का निर्माण करें। इस प्रकार अन्य जितने भी आवश्यक निर्देश थे उन्होंने संबोधित अधिकारियों को दे दिए। इसके पश्चात राजा दशरथ ने प्रधानमंत्री सुमंत के राम को शीघ्र लेवा लाने के लिए कहा। महाराज की आज्ञा के अनुसार सुमंत रामचंद्र जी को रथ में अपने साथ बिठाकर लेवा लाए। अत्यंत श्रद्धा के साथ राम ने पिता को प्रणाम किया और उपस्थित जनों का यथोचित अभिवादन किया। राजा दशरथ ने राम को अपने निकट बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, तुम्हारे गुणों से समस्त प्रियजन प्रसन्न हैं, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं कल तुम्हारा राज तिलक कर दूंगा। इस विषय में मैंने ब्राह्मण, मंत्रियों, विद्वानों एवं समस्त राजा महाराजाओं की भी सहमति प्राप्त की है। इस अवसर पर मैं तुम्हें अपने अनुभव से प्राप्त कुछ सीख देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम कभी विनयशीलता का त्याग मत करना। इंद्रियों को सदा अपने वश में रखना। अपने मंत्रियों के हृदय में उठने वाले विचारों को प्रत्यक्ष रूप से जानने और समझने का प्रयास रखना। प्रजा को सदैव संतुष्ट और सुखी रखने का प्रयास करना। यदि मेरी कही इन बातों को तुम अनुसरण करोगे तो तुम सब प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहोगे और लोकप्रियता
अर्जित करते हुए निसंकट राजकाज चला सकोगे। यह सिद्धांत की बात यह है कि जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न और सुखी रखने के लिए सदैव प्रयत्न रखता है उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थवश उसका अनिष्ट करना भी चाहे तो वह अपने उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि ऐसे राजाओं को अपनी प्रजा एवं मित्रों का हृदय समर्थन प्राप्त होता है। पिता से यह उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके राम ने स्वयं को धन्य माना और उन्होंने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वे अक्षरवश इन बातों का पालन करेंगे। दास दासियों ने राजा के मुख से राम का राज तिलक करने की बात सुनी तो वे प्रसन्नता से उछलते हुए महारानी कौशल्या के पास जाकर उन्हें ये शुभ संवाद सुनाया, जिसे सुनकर उनका रोम रोम पुलकित हो गया। इस शुभ समाचार के सुनने वालों को उन्होंने बहुत सा स्वर्ण वस्त्र आभूषण देकर सबको दक्षिणा दी। इस प्रकार से राजा दशरथ ने श्री राम का राज तिलक किया और जितने भी विद्वान वहाँ पर आए थे सबको आभूषण और वस्त्र और सोना चांदी देकर सबको वहाँ से विदा किया। तो मित्रों, यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। कल आपको न्यू वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।